जरा सोचिए, थार रेगिस्तान, दूर दूर तक सिर्फ रेत, और उसके ठीक बीचों बीच एक शहर जो सुबह की पहली किरण पड़ते ही सोने की तरह चमक उठता है। सुनने में ये किसी कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन ये बिल्कुल सच है। एक ऐसा शहर जो रेत के विशाल समंदर के बीच किसी सुनहरे ताज की तरह चमकता है। पर बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। ये कोई आम ऐतिहासिक शहर नहीं है। इसकी सबसे बड़ी, सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये एक जीता जागता किला है। जी हाँ, एक ऐसा किला जिसकी दीवारों के अंदर आज भी जिंदगियां बसती हैं, लोग रहते हैं। और सोचिए, इसकी हर दीवार, हर पत्थर वीरता, त्याग और सियासत की ना जाने कितनी ही कहानियों को अपने अंदर समेटे हुए है। कहानियां जो आज भी वहां की हवाओं में गूंजती सुनाई देती हैं। तो चलिए आज इसी शहर की कहानी जानते हैं। ये कहानी है जैसलमेर की। तो सवाल ये उठता है कि इस सुनहरे शहर की शुरुआत आखिर हुई कैसे? इसकी नींव किसने और क्यों रखी? इसके लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। साल था 1156। उस वक्त भाटी राजपूतों की राजधानी लोद्रुवा में थी। लेकिन लगातार हमलों के खतरे को देखते हुए रावल जैसल एक ज्यादा सुरक्षित जगह की तलाश में थे, और उनकी ये तलाश खत्म हुई त्रिकुटा पहाड़ी पर। बस यहीं पर रखी गई एक नए किले की नींव, और इसी नींव से जन्म हुआ एक नए शानदार शहर का। और यही किला आज पूरी दुनिया में जैसलमेरी फोर्ट के नाम से जाना जाता है, या यूं कहें कि अपने सुनहरे रंग की वजह से सोनार किला के नाम से मशहूर है। लेकिन रुकिए, सोनार किले की कहानी सिर्फ इसके रंग तक ही सीमित नहीं है। इसकी सबसे हैरान कर देने वाली बात तो कुछ और ही है। और वो बात ये है कि ये एक लिविंग फोर्ट है, एक जीता जागता किला। मतलब जरा इस बात को महसूस कीजिए। आज भी इस किले की दीवारों के अंदर हजारों लोग रहते हैं। उनके घर हैं, बाजार हैं, उनकी एक पूरी की पूरी दुनिया बसी है। ये दुनिया के उन बहुत ही कम गिने चुने लिविंग फोर्ट्स में से एक है। अच्छा, अब वापस आते हैं इसके सुनहरे नाम पर। तो ये गोल्डन फोर्ट क्यों कहलाता है? इसका राज छिपा है इसके पीले बलुआ पत्थरों में। जब सूरज की रोशनी इन पत्थरों पर पड़ती है तो पूरा किला सचमुच सोने की तरह दमक उठता है। लेकिन इस सुनहरी चमक के पीछे खून, पसीने और बलिदान की एक ऐसी कहानी भी छिपी है जो रोंगटे खड़े कर देती है। बात है 13वीं सदी की। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की नज़र अब जैसलमेर पर थी, और इसके साथ ही शुरू हुई एक लंबी और भयानक घेराबंदी जो कुछ महीनों की नहीं बल्कि कई सालों तक चली। इतने सालों तक किले के अंदर मौजूद राजपूत योद्धा बड़ी बहादुरी से लड़े। अपनी जमीन का 1 इंच भी दुश्मन को देने के लिए वो तैयार नहीं थे। लेकिन जब जब उन्हें लगा कि अब हार निश्चित है, तब इतिहास का वो सबसे दर्दनाक पन्ना पलटा गया। दुश्मन के हाथों अपनी इज्जत बचाने के लिए किले की हजारों वीर महिलाओं ने जौहर किया, यानी खुद को अग्नि को समर्पित कर दिया। और इसके बाद केसरिया बाना पहनकर राजपूत योद्धाओं ने किले के दरवाजे खोल दिए, और वो दुश्मन पर भूखे शेरों की तरह टूट पड़े। और लड़ते लड़ते एक एक कर सबने वीरगति पाई। यही वो शौर्य है जो आज भी जैसलमेर की मिट्टी में महसूस होता है। खैर, इस भयानक दौर के गुजर जाने के बाद जैसलमेर की किस्मत ने एक बार फिर से करवट ली, और इस बार ये करवट सुनहरी थी। हुआ ये कि शहर की लोकेशन इसके लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुई। ये उस जमाने के मशहूर सिल्क रूट पे पड़ता था, तो अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से होने वाले व्यापार का ये एक बहुत बड़ा हब बन गया। और इस व्यापार से शहर में इतनी दौलत आई कि उसकी चमक आज भी वहां की खूबसूरत नक्काशीदार हवेलियों में दिखाई देती है। पटवों की हवेली जैसी आलीशान इमारतें उसी दौर की कहानी कहती हैं। तो इतने उतार चढ़ाव देखने के बाद आज का जैसलमेर कैसा है? आज ये शहर किस रूप में हमारे सामने खड़ा है? आज जैसलमेर अपनी पूरी शानो शौकत के साथ दुनिया के सबसे मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है। हर साल हजारों लाखों लोग यहाँ आते हैं, उस जीते जागते किले की गलियों में घूमने, थार रेगिस्तान में डेजर्ट सफारी का मजा लेने, और हाँ, उस जादुई सूर्यास्त को देखने जो रेत के टीलों को भी सोने में बदल देता है। तो जैसलमेर की ये कहानी सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है। ये कहानी है लचीलेपन की, अपनी जड़ों से जुड़े रहने की। ये हमें सिखाती है कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अपनी पहचान को कैसे जिंदा रखा जाता है।
तो ये था जैसलमेर, सिर्फ रेत और पत्थर से बना एक शहर नहीं, बल्कि वीरता और विरासत का एक धड़कता हुआ प्रतीक। एक ऐसा प्रतीक जो सदियों से सूरज की रोशनी में सोने सा चमक रहा है और उम्मीद है कि हमेशा ऐसे ही चमकता रहेगा।